हाँ, हेलो फ्रेंड्स। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और आप सभी जो भी इस YouTube चैनल में जुड़े हुए हैं, आप सभी का आपके और अपने और प्यारे YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो आज अपन शुरुआत करेंगे गणित की। आज अपन गणित पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? और गाइज, आप सभी फ्रेंड्स को एक बार मैं कहता हूँ कि आप नए हो YouTube चैनल पर तो एक बार जरूर YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक कमेंट भी करते रहे आप अगर वीडियो पसंद आए तो अपन आज शुरुआत करते हैं मैथ की। मैथ्स जिसको बोलते हैं गणित, हिंदी में कहते हैं गणित। तो अपन मैथ पढ़ने से पहले मैं एक मैथ का एक टॉपिक है त्रिकोणमिति, वो ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति पढ़ने में एक स्टूडेंट को बहुत दिक्कत आती है, लेकिन आज अपन एक ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे कि आपको त्रिकोणमिति आप पूरे जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। तो त्रिकोणमिति पढ़ेंगे अपन। देखो, थीटा होता है त्रिकोणमिति में। क्या होता है? थीटा एक त्रिभुज होता है। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज समकोण, कैसा समकोण त्रिभुज। ये कोण मान लीजिए 90 डिग्री का है, ये कोण 90 डिग्री का है, ये कोण मान लीजिए थीटा डिग्री। ऐसे त्रिभुज के सापेक्ष ही अपन थीटा ज्ञात करेंगे। यानी थीटा ये सब प्रकार के होते हैं। थीटा भी कितने प्रकार के? सर 6 प्रकार के होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये सब प्रकार के होते हैं। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। इसके सापेक्ष इनके अलग अलग भी सूत्र होते हैं। साइन के, कोस के, टेन के, कोट के, सेक के, कोसेक के। तो अपन बात करेंगे कि सबसे पहले इनकी सारणी होती है, जिसके जैसे 0 डिग्री का इसका क्या मान होता है, और उसके बाद में 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90, 60, 90। इनके बाद में जो इनकी सारणी वो याद करने के बाद में क्या आपको क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी रहेगी। तो अपन सबसे पहले सारणी पे चलेंगे। देखिए, एक सूत्र होता है इस इनके साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इनका ज्ञात करने का एक सूत्र होता है लाल बट्टा कक्का, LAL, लाल बट्टा कक्का, LAL बट्टा डबल KA, LAL बट्टा डबल KA। देखो इसमें जो ये लिखा हुआ है LAL बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का, यानी L का मतलब यहाँ क्या है? लंब। L का मतलब यहाँ क्या है? लंब। और A का मतलब यहाँ आधार, और K का मतलब यहाँ पे है कर्ण। K का मतलब है सॉरी कर्ण, K का मतलब है कर्ण, L का मतलब लंब, A का मतलब आधार, K का मतलब कर्ण। यानी इनका एक सूत्र होता है। जैसे साइन थीटा कोई मान नहीं रखा हुआ हो, त्रिभुज के सापेक्ष अपने जो त्रिभुज बनाया था, ये जो 90 डिग्री का जो त्रिभुज बनाया था अपन ने, ये 90 डिग्री का त्रिभुज, ये 90 डिग्री, ये थीटा मान। तो इस थीटा के सापेक्ष अपन अगर साइन थीटा का मान ज्ञात करेंगे ना, तो देखो ये साइन, ये कोस, ये टेन। यानी पहले LAL ऐसे बांटेंगे अपन। LAL लाल बट्टा कक्का, इनको 3 भागों में बांट दिया। ये लोग ये सारणी बना दिया। अपन ने क्या बना? सारणी बना दी। अब देखिए LAL बट्टा डबल KN, यानी लाल बट्टा कक्का। इस लाल बट्टा कक्का में जैसे ये पूरी है ना, ये फर्स्ट स्तंभ, स्तंभ 1 2 3, ये अपन एक सारणी बांट दी। जैसे L बट्टा K साइन के लिए हो गया, कोस के लिए A बट्टा K हो जाएगा, और टेन के लिए L बट्टा A हो जाएगा। जैसे कि अपन साइन थीटा मान ज्ञात करेंगे, तो साइन का क्या होगा? ये L बट्टा K, L बट्टा K यानी लंब बट्टा कर्ण, L बट्टा K यानी लंब बट्टा, K का मतलब क्या है भाई? कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। और उसके बाद में जैसे ये स्तंभ फर्स्ट क्लियर हो गया अपना, उसके बाद में स्तंभ सेकंड आएगा। सेकंड में क्या है? A बट्टा K। तो देखो साइन के बाद में क्या आता है? कोस थीटा।
cos थीटा में अपन a बटा k लिखेंगे, a बटा k। a का मतलब यहाँ पे क्या है, a का मतलब यहाँ पे आधार है, तो अपन आधार बटा कर्ण करेंगे, आधार बट्टे कर्ण। ये कुछ नहीं, नॉर्मल है सूत्र, कोई डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लाल बट्टा, आप सभी को लाल तो लिखना आता ही होगा, LAL, और बट्टे में पक्का कर देना K डबल K और A, ये और ये हो जाएगा cos थीटा का सूत्र। अगर आपको कह दिया जाए, जैसे मान लीजिए आपको कह दिया, एक मैं आसानी से पाइथागोरस प्रमेय से सिद्ध नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे अपन नेक्स्ट करेंगे, आपको समझने के लिए मैं दे रहा हूँ। यहाँ मान लीजिए ये है जो 5 सेमी है, ये कर्ण है भाई साहब, और ये आधार 2 है और ये 3 है, ये क्या है 3 है, ये कर्ण 5 है। जैसे मान लीजिए आपको कह दिया जाए, जैसे ये सूत्र कहाँ काम करेगा, मैं गौर से सुनना, मैं बता रहा हूँ आपको, ये सूत्र कहाँ काम करेगा ध्यान रखना, कैसे वरना याद करने से कुछ नहीं होता। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है, ऐसा त्रिभुज आपको दे दिया जाएगा, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि त्रिभुज ABC में साइन थीटा, ऐसे दे दिया जाएगा कि साइन थीटा यानी लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पे लंब क्या है 3 सेमी और कर्ण क्या है 5, ये 5, कि साइन थीटा 3/5 है, तो tan थीटा का मान ज्ञात करो, ऐसे दे दिया जाएगा, tan थीटा का मान ज्ञात करो। तो देखो ये सूत्र किस प्रकार लागू होगा, देखना, साइन के बाद में आ जाएगा tan थीटा। देखो फर्स्ट स्तंभ क्लियर हो गया अपना, सेकंड स्तंभ और उसके बाद में सेकंड स्तंभ भी क्लियर हो गया cos थीटा के लिए, a बटा k यानी आधार बटे कर्ण, और वो तीसरा स्तंभ अपना आएगा tan थीटा के लिए, किसके लिए tan थीटा के लिए, यहाँ पे है लंब बटे आधार यानी L बट्टा A यानी लंब बटे आधार। देखिए एक सिंपल क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाएगा कि त्रिभुज ABC में sin थीटा बराबर 3/5 है, तो tan थीटा ज्ञात करिए। और tan थीटा ज्ञात करने के लिए भाई साहब, tan थीटा का अगर आपको सूत्र मालूम नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे। नहीं tan थीटा, ये tan थीटा बना, ये tan थीटा का आप सूत्र याद रखोगे, ये फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला है, ये tan थीटा है। tan थीटा का आपको सूत्र याद है, जैसे लंब बटे आधार, क्या सूत्र याद है आपको, लंब बटे आधार, तो आप आसानी से tan का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ tan थीटा का मान पूछा है भाई साहब, लंब क्या है हमारा 3, तो यहाँ लिखेंगे 3, और अपना सूत्र क्या कह रहा है कि लंब बटे आधार अपना कितना है 2, ये आपका आंसर हो जाएगा कि tan का क्या है 3/2। इसी प्रकार ये यहाँ पे शो करना अपन को, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये सूत्र काम आएगा। अब देखो ये सारणी बनाई थी अपन ने लाल बटा कक्का की, ये तो यहाँ ही समित होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों स्तंभ क्लियर हो गए, अपने पास में 3 फॉर्मूले आ गए, sin थीटा के, cos थीटा के और tan थीटा के। अब आगे क्या करेंगे देखो, चलते जाइए, यहीं से ही वो 3 तो बसे, थीटा कितने होते हैं 6, थीटा काइंड ऑफ 6, थीटा के काइंड होते हैं 6 कौन से, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा और cot थीटा, sec और cosec थीटा, यानी सब प्रकार के होते हैं। और अपन ने तीनों के सूत्र ज्ञात कर लिए, किससे, इससे लाल बट्टा कक्का से अपन ने ज्ञात कर लिए तीनों। अब 3 शेष बचे, कितने 3 किस प्रकार अपन ज्ञात करेंगे, देखो 3 इनके आसानी से बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा, देख लेना। और एक बार आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। देखिए ये इतना हो गया अपना sin cos tan, अब क्या बचा है cot थीटा, और क्या बचा है sec थीटा और cosec, ये 3 बचे। देखिए हमेशा ध्यान रखना कि tan थीटा तक मान अपने पास में है, cot थीटा tan का उल्टा होता है, tan का क्या होता है उल्टा, ध्यान रखना 1/tan थीटा, इसका ये सूत्र होता है cot का सूत्र होता है 1/tan थीटा, यानी उल्टा कर दो। cot आपको ज्ञात करना है, मान लीजिए sin आपको ज्ञात है, कैसे ज्ञात है, sin थीटा आपको ज्ञात है, तो आपको cosec बताएगा ना cosec थीटा, तो आपको क्या करना है sin का उल्टा, यानी कर्ण बट्टे लंब, क्या करना है कर्ण बट्टे लंब। और sec का पूछ ली, sec किसका उल्टा होता है, एक बार मैं लिख देता हूं आपको, cot होता है 1/tan थीटा, और sec किसका होता है, sec होता है 1/cos थीटा, यानी cos थीटा का उल्टा
ही होता है sec थीटा और cosec थीटा होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। यानी ये कोसेक होता है ना, कोसेक होता है और साइन का उल्टा होता है। क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा होता है। तो अपन को भी यहाँ सूत्र ज्ञात करने के लिए यही करना है। तो देखिए कोट थीटा का क्या सूत्र होगा, देखिए कोट किसका उल्टा होता है? टेन का। टेन में क्या है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार है तो अपन कर देंगे उल्टा, यानी आधार बटे लंब। देखिए ये आधार है, ये लंब है, लंब बटे आधार है। टेन बता रहा है लेकिन कोट में क्या है? टेन का उल्टा होता है तो अपन करेंगे आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ये अपना हो गया चौथा थीटा कंप्लीट। उसके बाद जो सेक, अब मैं आपको पूछता हूं कि सेक किसका उल्टा है? बताइए सेक किसका उल्टा है? कोस थीटा का। कोस थीटा का तो देखिए कोस थीटा क्या है? आधार बटे करण। तो क्या करेंगे? उल्टा, करण बटे आधार, करण बटे आधार के बटा ए, उल्टा कर देंगे। अब अपना बचा है कोसेक थीटा। अब बताइए कोसेक थीटा किसका उल्टा है? कोसेक थीटा किसका उल्टा है? साइन थीटा का। वेरी गुड, साइन थीटा का उल्टा है। तो देखिए साइन थीटा का उल्टा, तो साइन थीटा का क्या है? लंब बटे करण। तो आप करेंगे करण बटे लंब। ये आपके सूत्र हो गए, ये हो गए सूत्र। इसके आधार पे आप जैसे मान लो साइन का दिया हो तो कोसेक का ज्ञात करते, कोट का किसी का भी आपको ज्ञात करना है तो कर सकते। लेकिन ये तो टाइप 1 हो गया, अभी भाई टाइप 1 है। टाइप 1 का क्वेश्चन ये यहाँ पे पूछ लिया जाता है, इस प्रकार का सिंपल क्वेश्चन। लेकिन आगे चलते हैं अपन, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये पूरे सूत्र साइन थीटा के, कोस थीटा के, टेन थीटा के, कोट थीटा के, सेक के और कोसेक के, ये सूत्र ले लीजिए स्क्रीनशॉट में। फिर आपको सेकंड टाइप कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो बता दो। एक बार सिंपल वे आपको बता देते हैं कि भाई अपन ज्ञात करते हैं थीटा, यानी साइन थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक, ये है। अपन ज्ञात करते हैं लाल एल ए एल, लाल बटे कक्का डबल के ए, इसी सूत्र से अपन ज्ञात करते हैं। अब देखिए लाल बट्टा कक्का आपके पास है सूत्र रामबाण, और ये साइन कोट टेन कोट सेक कोसेक आपके पास में है। अब इनके सूत्र में ऑलरेडी यहाँ लिखा रहा हूँ क्योंकि वहां पर समुदाय के रूप में था, या मैं एक व्यवस्थित रूप से लिखवा रहा हूँ, तो आप यहाँ स्क्रीनशॉट फोटो ले लेना है धड़ाक से। साइन, साइन का क्या होता है? धड़ाक से बोलेंगे आप, लाल बट्टा कक्का। वैसे ही आपको तीन तो है यहाँ पे 1 2 3, तीनों के तो यहाँ तक तो मान कंप्लीट हो जाएंगे आपके। तो देखिए लंब बटे आधार, ये लंब बटे आधार किसका? साइन थीटा का। और कोस थीटा का क्या है? ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद में a बटा k, यानी आधार बटे क्या है? करण। अब देखिए टेन का, टेन थीटा, अब ये कंप्लीट हो गया। लंब, ये लंब बटे लंब, ये ऐसे कर देता हूं आपको, इससे ऊपर रहेगा, नहीं तो आप फिर भी गलती कर दोगे। हाँ हाँ, अभी देखो लंब बटा आधार किसका? साइन का। लंब बटा, सॉरी आधार गलत लिख दिया मैंने, करण। क्या होगा? लंब बटा करण। और क्या है? कोस थीटा, कोस थीटा आधार बटे करण, आधार बटे करण, और लंब बटे आधार। टेन का क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, ये का मतलब क्या है? आधार। और कोट किसका उल्टा होता है? टेन का। तो मानिए टेन का उल्टा क्या है? आधार बटे लंब। कोट किसका उल्टा होता है? कोट किसका उल्टा होता है? बताइए 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 जल्दी। अच्छा लिख दिया क्या? सेक थीटा, सेक थीटा किसका उल्टा होता है? सेक थीटा उल्टा होता है कोस थीटा का। कोस थीटा कहाँ है? देखिए दिमाग लगाइए, ये कोस थीटा यहाँ पे आ जाएगी आपका करण बटे आधार, इसका उल्टा करना है और कुछ नहीं करना है। कोसेक, कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन थीटा का। तो साइन थीटा का उल्टा करिए करण बटे लंब। ये आपकी सारणी है, ये सूत्र है, नॉर्मल सूत्र। इनसे दो टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान रखना। ये तो फटाक से आप एक बार क्या करिए? स्क्रीनशॉट फोटो लीजिए जल्दी कीजिए। ले स्क्रीनशॉट फोटो, स्क्रीनशॉट ले लिए। हाँ ठीक।
अब अपन आगे चलेंगे कि और किस टाइप का, ये तो टाइप 1 था, ये तो टाइप 1 था, ये एक क्वेश्चन, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था। अब देखिए जैसे मान लीजिए सेकंड टाइप ऐसा आएगा, टाइप नंबर 2 क्वेश्चन आएगा कि त्रिभुज एबीसी में साइन थीटा आपको साइन थीटा दे देंगे, देखिए 3/5, तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात एक ज्ञात करो आप, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। जो भी बाकी वाले त्रिकोणमिति रहे, कौन से, साइन के बाद में कोस थीटा, भाई थीटा तो सब प्रकार के होते हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, लेकिन या तो साइन थीटा एक ही दे दिया तो अपन को बाकी 5 बचे वो तो ज्ञात करना ही है। तो देखिए अब त्रिभुज बनाइएगा, ये कोण 90 डिग्री होगा, ये थीटा मान लीजिए, थीटा के सापेक्ष अपन ज्ञात करेंगे त्रिभुज ए और बी सी। इसमें देखिए जहां 90 डिग्री, आप देखिए कोई ऐसा भी होता है बंदा जो पहचान नहीं सकता है कि लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है, आधार कौन सा है। तो देखिए उसके लिए मैं फॉर्मूला बता रहा हूं कि 90 डिग्री जहां भी होगा, 90 डिग्री जहां होगा, जैसे कि ये कोण 90 डिग्री दे रखा है, 90 डिग्री से सापेक्ष खड़ी जो भी लाइन है वो आपको लंब माननी है। क्या माननी है? लंब। और जो तिरछी लाइन और सबसे लंबी हो उसको क्या मानना है? कर्ण। तो ये हो जाएगा यहाँ पे कर्ण और ये हो जाएगा यहाँ पे लंब, क्योंकि ये 90 डिग्री यहाँ खड़ी और बीच से क्या बचा? आधा, तो ये हो गया आधा। अब देखिए इसने त्रिभुज में क्या दिया? साइन थीटा। दिमाग लगाइए, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? अभी बताया साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा क्या है? लंब बटे कर्ण। है याद आ रहा है? लंब तक का लंब बटे कर्ण। अब देखिए लंब क्या है यहाँ पे? 3, तो देखिए लंब है 3 सेमी। अब कर्ण क्या है? 5 सेमी। अब भाई आप चतरा जाओगे कि यहाँ पे आधार दिया ही नहीं है, बाकी वालों का कैसे ज्ञात करेंगे? क्यों? एल लाल बटे कक्का, इसमें जरूरत पड़ेगी आधार की, इसमें जरूरत पड़ेगी आधार की। तब आपको आधार क्या करना है? तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र आपको पता होगा। क्या पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये सूत्र है पाइथागोरस प्रमेय सूत्र। ये पाइथागोरस प्रमेय सूत्र है, बोधायन सूत्र इसको भी कहते हैं। तो देखिए कर्ण ज्ञात करना है तो आपको लंब आधार चाहिए, इसको ऐड करेंगे, इसका स्क्वायर करके तो आपके पास में कर्ण आ जाएगा। लेकिन हमारे पास कर्ण ऑलरेडी दिया हुआ है, हमारे को आधार ज्ञात करना है। तो देखिए फॉर्मूला कैसे बनेगा आपका? आधार यहाँ लेके आइए, आधार स्क्वायर, ये आधार स्क्वायर। भाई देखो ये आधार था, ये घूमकर के इधर आ गया, आधार घूम के इधर आ गया, ये आधार चला दोनों ये आ गया। पीछे क्या बचा? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। अब देखिए इसको उठाइए कर्ण स्क्वायर को, कर्ण स्क्वायर। अब ये यहाँ पे प्लस का था, लंब किसका था? लंब यहाँ पे किसका था? प्लस का था। तो उधर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, किसका हो जाएगा? यहाँ गया लंब, तो ये लंब हो जाएगा माइनस का, और माइनस लंब स्क्वायर। ये बन गया आधार का सूत्र आपका। आधार का सूत्र क्या बना? आधार यहाँ लेके आइए, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण यहाँ का था तो ऑलरेडी कर्ण को यहाँ रखिए, और लंब स्क्वायर प्लस का था तो यहाँ मानिए माइनस, और ये सूत्र हो जाएगा आपका। ये फर्स्ट सूत्र, ये सेकंड सूत्र। एक मिनट क्यों कर रहा है ऐसे में? चाली ट्यूबलाइट फुल कर दीजिए। अब देखिए आधार स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये कैसे है आपको पता? पहला सूत्र आपको ज्ञात होना चाहिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये क्या है? पाइथागोरस प्रमेय सूत्र है। इसके आधार पर अपन ज्ञात करेंगे आधार स्क्वायर। क्या ज्ञात करेंगे? आधार स्क्वायर। आधार का अपन को मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे अपन? आधार यहाँ लेके आइए, आधार ज्ञात करना तो कर्ण की जगह आधार को रखिए, आधार स्क्वायर बराबर। अब इसको उठा के यहाँ मारिए कर्ण स्क्वायर, इसका सीधे साइन नहीं होगा, क्योंकि ध्यान रखिए बराबर के बाद वाला
जो भी हो, यहाँ पे मान लीजिए अंकों में हो 10 12 हो या फिर कुछ भी हो, तो उसको क्या करना है अपन को, तो इसको यहाँ लेके आना है इसको, ठीक है। अरे बाहर कौन है? हेलो, अब देखिए ये था अपन आधार कैसे ज्ञात किया, ये अपन को ये देखना आधार कैसे ज्ञात किया। देखिए आधार, जैसे मान लीजिए मैं कह रहा था आपको बराबर के आगे जो भी संख्या होती है उसका चिन्ह सेंस नहीं होता, जो ऑलरेडी जैसे माइनस में होगा तो वो माइनस ही आके यहाँ रहेगा, प्लस में होगा तो प्लस ही होगा। तो देखिए आप ये बराबर है, ये बराबर के यहाँ है, तो इसका चिन्ह कोई चेंज नहीं होगा, तो यहाँ ऑलरेडी ये आएगा करंट, ये आएगा करंट। उसके बाद में लंब या किसका है, प्लस का, यहाँ कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब प्लस मानिए, यहाँ पर प्लस, तो प्लस यहाँ चेंज आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसका चिन्ह चेंज हो गया माइनस। तो आधार ज्ञात करने का सूत्र बन गया कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब तीसरा सूत्र अपन को और जरूरी पड़ेगी, क्या ज्ञात करने की, लंब ज्ञात करने की। तो हमारे लंब को यहाँ यहाँ और उसके बाद में क्या है, आपको कर्ण इधर ही रखना है, कर्ण स्क्वायर। आधार में तो आपको माइनस लंब किया था, लंब में आपको आधार को माइनस करना है, बारी दोनों की भी आएगी भाई। ये सूत्र तीन, इस सूत्र तीनों को आप याद रखें, ये सवाल सही हो जाएगा। कैसे देखें अपन, ये सूत्र एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये सूत्र काम आएगा, ले लिए, ठीक। अब देखिए अपन को आधार ज्ञात करना था, अब मैं ये मिटा रहा हूँ, ये पाइथागोरस परिमेय आपका 1 से 3 सूत्र पड़ गए। अब देखिए साइन थीटा, ये देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी लंब दे रखा है आपको कितना है 3, कर्ण दे रखा है आपको कितना है 5 से। अब आपको ज्ञात क्या करना है, आधार, तो आधार वाला सूत्र लगाइए, क्या होता है आधार, मान लीजिए आधार x स्क्वायर है और कर्ण, कर्ण क्या दे रखा है आपको, कर्ण 5 दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, ये 5 का स्क्वायर, माइनस का चिन्ह मारिए, माइनस का चिन्ह, और लंब, लंब कितना दे रखा है 3 स्क्वायर करिए। अब देखिए x स्क्वायर बहुपद तो आती होगी बीजीय व्यंजक, 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 5 का स्क्वायर वर्ग कितना होता है, 5 का 25 25 और इसका 9, 3 का 9। अब 25 में से 9 घटाइए, क्या आएगा उत्तर आपका, घटाइए 9 कितना आता है 16 आएगा उत्तर, 25 में से 9 16 उत्तर आएगा, क्या है 25 में से 9 घटाइए उत्तर आएगा आपका 16। अब x स्क्वायर बराबर 16 सेमी, क्या आएगा 16 सेमी। अब x, अब देखिए स्क्वायर का मान, यानी अपने को सीधा आधार का मान ज्ञात करना है, ये तो आधार स्क्वायर है लेकिन अपने को आधार का मान ज्ञात करना है, तो स्क्वायर हटाना है आपको, तो स्क्वायर हटाने के लिए 16 तो है, अब देखिए 16 तो है, तो x बराबर है नहीं, आधार बराबर क्या होगा, आधार बराबर क्या होगा, आधार बराबर आपका होगा ये 16 है ना, 16 स्क्वायर का मतलब होता है इसके अंडर रूट कर दीजिए, ये 16 ये आएगा और उत्तर आ जाएगा आपका 4। अब 4 हो जाएगा। अब अपन के पास मान आ गया आधार का 4 सेमी, यहाँ देख लीजिए आधार 4 सेमी। अब आराम से हल करिए, कोई नहीं रोकेगा आपको, आराम से हल करिए, आराम से। ये देखिए साइन, अब आपको कोस थीटा था, इस प्रकार कोस थीटा, कोस थीटा क्या था, अरे याद करो लाल बटे कक्का, ये कोस थीटा, कोस थीटा क्या है आधार बटे कर्ण, आधार अपन अभी ज्ञात किया 4 और कर्ण क्या है 5, ये आपका कोस थीटा कंप्लीट। उसके बाद tan थीटा, इसके बाद में tan थीटा ज्ञात करिए, tan थीटा लंब बटे आधार, लंब आपका दिया रहा था 3 सेमी और आपका आधार अपन ने अभी ज्ञात किया है, इसी प्रकार ये हो गया 3/4, इसी प्रकार इनका उल्टा हो जाएगा कोट, कोट किसका उल्टा होता है tan का 4/3, ये इसी प्रकार आगे, इसी प्रकार sec थीटा, sec थीटा किसका उल्टा होगा cos थीटा का, तो क्या करेंगे 5/4, उसके बाद में एक ही बचा है cosec थीटा, और cosec थीटा हमेशा sin का उल्टा होता है, तो sin का क्या हो जाएगा 5/3, ये इसी प्रकार। क्वेश्चन नंबर सेकंड टाइप था इसका, सेकंड टाइप आपको समझ में आया, देखिए सेकंड टाइप क्या है, एक त्रिभुज दिया जाएगा आपको, त्रिभुज
उसके अंदर किसी यानी एक त्रिभुज का जैसे आधार कर्ण लंब होता है, उसमें से एक दो मान लीजिए जाएगा, आपको एक ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो साइन का सूत्र आपको पता है लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब 3 है तो लंब या 3 रख दिया, कर्ण 5 है या 5 रख दिया। उसके बाद में अपन आगे जो भी शेष त्रिकोणमिति थे उनको ज्ञात करने के लिए अपन को आधार की जरूरत थी, तो अपन ने आधार ज्ञात कर लिया पाइथागोरस प्रमेय सूत्र के द्वारा, और उसके बाद में फिर सभी का आपको मान ज्ञात था इस सूत्र से, इनका सूत्र से प्रकार इनको इसी व्यवस्थित किया, जैसे आधार का था 4 1 कर्ण 5, यहाँ इस प्रकार अपन ने कर दिया। अब देखिए, अब एक तीसरी टाइप में आपको सारणी की जरूरत पड़ेगी, किसकी? सारणी की, जो ज्यादा टफ नहीं है, आप टफ समझते हो लेकिन टफ नहीं है। अब देखिए सीखेंगे आप टफ है कि नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ सारणी। अब देखिए साइन थीटा, पहले तो आपको थीटा कितने प्रकार के? 6, ठीक है। थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब सारणी बनाइए आप, एक सारणी बनाइए, मैथ में हटा देता हूँ यहाँ से। ये आपकी सारणी, ये टेबल बन रही है आपकी, ठीक है। क्या बन रही है? टेबल। अब देखिए 0 डिग्री से शुरुआत करिए। कहां से? 0 डिग्री से। 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, उसके बाद में कितनी आएगी? 0 डिग्री, उसके बाद में आएगी 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, उसके बाद में आएगी 43 डिग्री, 45 45 डिग्री, उसके बाद में आएगी 60 डिग्री, ये लो आपकी 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री, ये आपकी 90 डिग्री। ये ऐसे टाइम टेबल आपने बना दी, टाइम टेबल सॉरी टेबल बना दी। टाइम टेबल क्या होता है? समय सारणी। क्या होता है? समय सारणी। तो टेबल ओनली फॉर ट्रायंगुलम टेबल, ये इसको कहेंगे ट्रायंगुलम टेबल। अब देखिए क्या करना, अब ध्यान से सुनना, आपको ये सारणी आप अपनी लाइफ में नहीं भूलोगे, देख लेना, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए थीटा कितने प्रकार के? सब प्रकार के। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये अपने सर लिख दिए, ठीक है। अब क्या करिए, अब ऊपर लिख दीजिए 0 डिग्री, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी। 0 डिग्री आगे भी होते हैं 180 डिग्री, 270, 360, लेकिन आपको नॉर्मल इतना याद रखना जरूरी है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब इनका मान कैसे ज्ञात करेंगे? अब आप 0 से स्टार्ट करिए और गिनती लिखिए, 0 से स्टार्ट करके लिखिए, ठीक है। 0 1 2 3 ये 4 आएगा। अब भाई आप इसके अंदर भाग दीजिए शेयर का, पत्ते के अंदर भाग दीजिए शेयर का, पत्ते के अंदर भाग दीजिए शेयर का, पत्ते के अंदर भाग दीजिए शेयर का। बस नॉर्मल क्या किया आपने? थीटा लिख दिया, डिग्री लिख दी 90 तक, 0 30 45 60 90। उसके बाद में क्या किया? आपको गिनती तो आती होगी ना, गिनती लिखिए, 0 से स्टार्ट करिए, 0 से स्टार्ट करिए, और देखो 0 से स्टार्ट होती है तो संख्या क्या कहलाती है? मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो आप, स्टूडेंट हो, गणित के, बताइए 0 से वह संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है उसको क्या कहते हैं? पूर्ण, एकदम पूर्ण। देखिए पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4, जहां तक 90 डिग्री तक आता है 4 लिख दिया आपने, उसके अंदर भाग दीजिए शेयर का, 4 पट्टा में करिए 4 4 4। अब इनको हल करिए आप, हल करेंगे तो देखो 0 के अंदर 4 का भाग दीजिए, 0 के अंदर 4 का भाग देंगे तो आपको पता है 0 ही आएगा, क्योंकि संख्या छोटी है ये संख्या बड़ी है, तो यहाँ देखिए 0 आप ये आ गया 0, ठीक है। ये बिठाइए आप। उसके बाद में 30 डिग्री वाला 1/4, कितने? 1/4, 1/4 ऐसे।
देखिए उधर थोड़ी 5 मिनट क्या वो ट्यूबलाइट है ना, इधर इधर डोलती रहती, डिम्पल होती रहती। तो देखिए 30 डिग्री साइन थीटा का 30 डिग्री साइन थीटा क्या बता रहा है, यहाँ पे लिखा एक, तो अपने ये गिनती लिखी थी, उसके नीचे 4 का भाग दिया था, यानी 1/4। अब 1/4 के ऊपर आप वर्ग करिए, सॉरी अंडर रूट करिए, अंडर रूट करिए, ये किसका है? तो आपको पता चलेगा 1/2 का। क्यों 1/2 का? कैसे? 1/2 1/2 दो बार मल्टीप्लाई करिए, आएगा 1/4। ये अंडर रूट करने के बाद 1/2 आया, तो यानी कि 1/2 ये 1/2 यहाँ से गायब करिए। अब 30 डिग्री साइन थीटा का ज्ञात हो चुका अपने को, ये लीजिए समाप्त। आगे चलिए 45 डिग्री 2/4 इसको काटिए 2 से, 1/2 1/2 वाले इसको काटे पहले काटे, छोटी संख्या बनाइए। 2/4 इसको 2 से काटा, 2 से 2 एक बार, 2 से 4 दो बार, ठीक है। इसके ऊपर अब अंडर रूट करिए, या तो ऐसे लिख सकते हैं आप 1/, ये अंडर रूट 1/2, या ऐसे लिख सकते हैं 1/√2। ऐसे लिखो दोनों सही, जैसे अपन यहाँ ऐसे लिखते हैं 1/√2, क्योंकि इसका एक ही होता है, कुछ मान लीजिए जैसे 1 × 1 क्या होता है, 1 ही होता है, तो इसलिए ये सही रहेगा, ये सही 1/√2 आ गया आपका। उसके बाद में अपन जाएंगे 60 डिग्री पे, देखिए 60 डिग्री, ये 60 डिग्री का क्या है 3/4। अब ये कट थोड़ी दे, 3 से कटेंगे 4 नहीं कटेगा, 2 से काटेंगे 3 नहीं कटेगा, कटेगी तो नहीं भाई, कटेगी नहीं। इसके करिए अंडर रूट करेंगे तो आपको पता है अंडर√3 तो ये हो जाएगा, इसका 2 होता है, कैसे 2 × 2 क्या होता है 4 किसका वर्गमूल 2 हो गया, 2 का 4 किसका वर्गमूल है 2 का, तो 2 ये लिख दीजिए आप, तो ये आपका आ जाएगा अंडर√3/2 लिख दिया आपने। 90 डिग्री, अब देखिए 4/4 अब देखो 304 कट रहा है बिल्कुल एक बार। अब इसके ऊपर आप अंडर रूट लगाएंगे तो ये किसका 1 का, ये 1 × 1 मानिए इसको यहाँ 1 लिख दीजिए। क्यों लिखा 1 √1 का, क्यों लिखा 1? देखिए ये 1 √1 किसका वर्गमूल है 1 का, ये यार 1 × 1 रहेगा तो 1 ही आएगा, सिंपल 1, ठीक है। अब क्या करें, अब आसान हो गई है अपनी ट्रिंगुलम टेबल आसान हो गई, क्योंकि 1 का अपने पास मान ज्ञात आने के बाद में अपन को पता है कि साइन थीटा अपने के पास में आ गया, कोस थीटा क्या है, जैसे